अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ज़मीन पर ज़िंदगी का मौजूद होना एक मिस्ट्री से कम नहीं है। हमारी तहकीकात के मुताबिक मुमकिना तौर पर जिन अनासिर ने ज़मीन पर ज़िंदगी शुरू करने में मदद फराहम की, वो अनासिर कायनात में जा बजा बिखरे हुए हैं। फिर बकिया पूरी कायनात ज़िंदगी से खाली क्यों है? इस सवाल ने माहिरीन को चकरा कर रखा हुआ है। इसी खातिर कुछ माहिरीन के नज़दीक ये मुमकिन है कि ज़मीन पर ज़िंदगी के बीज खला से किसी शहाबिये के ज़रिए यहाँ पहुँचे हों। इस नज़रिए को पेनिस्पर्मिया थ्योरी कहा जाता है। आज से 23 साल कबल 1996 में साइंसदानों को अंटार्कटिका से एक ऐसा पत्थर मिला जिस पर तहकीक के बाद साइंसदानों को हैरत का झटका लगा। वो चौंक गए, क्योंकि वो हमारी ज़मीन का नहीं बल्कि पड़ोसी सियारे मरीख का था। ये हैरान कर देने वाली दरियाफ्त थी, क्योंकि आज तक हमारा कोई ऐसा मिशन मरीख पर नहीं पहुंचा जो वहां से पत्थर लेकर लौटा हो। लिहाजा ये कैसे मुमकिन था कि जमीन पर मरीखी पत्थर यानी कि मार्शियन रॉक मिल जाए? अभी ये सवाल हल तलब था कि कुछ साल कबल मरीख का नक्शा बनाते हुए साइंसदानों को अंदाजा हुआ कि मरीख वैसा गोल नहीं जैसा एक सियारे को होना चाहिए, जिसका मतलब था कि मरीख का माजी में किसी देव हैकल पत्थर से टकराव हुआ था। जदीद तहकीकात बताती हैं कि 4.5 अरब साल कबल हमारा निज़ाम शमसी देव हैकल पत्थरों से भरा हुआ था, जो मुख्तलिफ जावियों से एक दूसरे के मदार को क्रॉस कर रहे थे। इसी दौरान जमीन समेत हर सियारे का इन देव हैकल पत्थरों से टकराव हुआ। जमीन से होने वाले टकराव के नतीजे में हमारा चांद वजूद में आया, जबकि मरीख का इस दौरान प्लूटो के साइज के एक सियारे से टकराव हुआ था, जिसकी वजह से मरीख के कुछ पत्थर उड़कर जमीन तक पहुंचे। 1996 में मिलने वाला मार्शियन रॉक शायद उन्हीं पत्थरों में से एक था। यहां पर माहिरीन को एक और सवाल ने सोचने पर मजबूर किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीन पर जिंदगी मरीख से पहुंची हो? हम सब कहीं मार्शियन तो नहीं? क्योंकि ये पत्थर उस सियारे का है जो अपने सीने पर जिंदगी उगाने को बेताब था। बल्कि ये बहुत ज्यादा चांस है कि हो सकता है मरीख पर माजी में जिंदगी रही भी हो, जो नन्हे मुन्ने जरसूमों की शक्ल में हो सकती है। ऐसा दावा इसलिए किया जाता है क्योंकि मरीख पर मौजूद हमारे नन्हे खोजियों को मिलने वाले निशानात बताते हैं कि 4 से 5 अरब साल कबल ये सियारा बिल्कुल जमीन जैसा था। यहाँ पानी के दरिया बहते थे, मकनातीसी हिसार और बादल मौजूद थे, बारिशें होती थी, यानी यहाँ वो तमाम चीजें मौजूद थी जो जिंदगी की शुरुआत के लिए आइडियल है। लेकिन हमें ये भी इल्म है कि मरीख की तारीख में 3 ऐसे भयानक अदवार गुजरे हैं जिनकी वजह से अगर वहां जिंदगी होगी तो उसका अंजाम भयानक हुआ होगा। क्या मरीख पर माजी में जिंदगी मौजूद थी? इस $1 मिलियन सवाल का जवाब शायद हमें वहां पहुंचकर ही मिले। लेकिन अगर मुस्तकबिल में मरीख पर जिंदगी की बाकियात दरियाफ्त हो जाती है तो यकीनन हमारा कायनात को देखने का ज़ाविया ही बदल जाएगा। हमें कायनात खाली होने के बावजूद जिंदगी से भरपूर दिखाई देगी, क्योंकि हमें इल्म है कि हम आज कायनात की हालत देख रहे हैं ये अरबों साल पहले की है। मौजूदा कायनात कैसी है इस मुतल्लिक हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं। और अगर कभी रात को खुली छत पर और ख़ास तौर पर जब बादल ना हो या आपके शहर में बिजली का बहरान हो, तो उस वक्त आसमान पर आप मरीख को ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्या पता ये नस्ल इंसानी का अगला पड़ाव हो। या फिर ये भी मुमकिन है कि ज़िंदगी ने ज़मीन से पहले उधर ही डेरे डाले हों और हम आप सब वहीं से आए हों। हमारा बीज जरसूमों की शक्ल में वहीं से आया हो जिसने इस ज़मीन को आबाद किया। खुदा हाफ़िज़।